वो लोग जो ऑलरेडी यूरोप की किसी कंट्री में काम कर रहे हैं तो उनको लग्जमबर्ग में काम करने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपना जो TRC कार्ड है वो अप्लाई करना है और TRC कार्ड चेंज करवा के वो लग्जमबर्ग जाके काम कर सकते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं या इंडिया से, उन लोगों को TRC भी कार्ड भी चाहिए होगा और उनको वीज़ा भी चाहिए होगा। और पाकिस्तान में क्योंकि एम्बेसी मौजूद नहीं है लग्जमबर्ग की, तो आप जो बेल्जियम की कॉन्सुलेट है आप उसके द्वारा आप लोग अप्लाई कर सकते हो लग्जमबर्ग के वीज़ा के लिए, लग्जमबर्ग की TRP के लिए। तो इस तरीके से आप लग्जमबर्ग आ सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, सऊदीया में हो, दुबई में हो, तो फिर जो अबू धाबी में लग्जमबर्ग की एम्बेसी है आप उसके द्वारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो लग्जमबर्ग का, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जॉब सर्च करो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मंगवाओ कंपनी से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करो एम्बेसी में और उसके बाद आप अपने वीज़े का और अपनी TRC का वेट करो। आज की वीडियो में हम यूरोप के एक बहुत ही अमीर कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, लग्जमबर्ग को, जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। लेबर शॉर्टेज इस वक्त लग्जमबर्ग में बहुत ज़्यादा, और जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है लेबर की शॉर्टेज, उसमें जो सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वो होटल मैनेजमेंट के सेक्टर के अंदर या फिर रेस्टोरेंट्स के कामों में, इसके साथ IT के सेक्टर में जो लोग IT स्पेशलिस्ट हैं, वेब डिज़ाइनर या फिर IT के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। और इसके साथ वेयर हाउस और क्लीनिंग के कामों में बहुत ज़्यादा जॉब्स इस वक्त आ रही हैं लग्जमबर्ग में। तो अगर आप यूरोप आना चाहते हो, शेंजन में एंट्री करना चाहते हो और लग्जमबर्ग में आके एक महीने के 2140 यूरो कमाना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के कुछ स्टेप्स बताऊंगा और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग भी लग्जमबर्ग का ये वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोप के अमीर मुल्कों के अंदर आता है और खुशहाल कंट्रीज़ के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होती, और सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग के अंदर सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि लग्जमबर्ग यूरोप के उन ममालिक में आता है जो कि अमीर ममालिक कहलाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है या जो पर आवर वेजेस हैं वो यूरोप के बहुत से ममालिक की निस्बत बहुत अच्छी हैं। मिनिमम जो वेजेस हैं लग्जमबर्ग के अंदर 2140 यूरो आप एक महीने में अर्न कर सकते हैं, जिसमें एकोमोडेशन कंपनी की होती है और खाना पीना आपका अपना होता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी जॉब्स होती हैं जिनमें कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करती एकोमोडेशन के लिए, तो वो आपको अलग पैसे दे देती है एकोमोडेशन के कि आप अपनी रिहाइश का बंदोबस्त खुद कर लें। तो अगर आप लग्जमबर्ग आना चाहते हो दोस्तों, तो इस वक्त मेरी साथ स्क्रीन पे आपको कुछ वेबसाइट्स शो हो रही हैं, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, जॉब्स इन LU और वर्क इन लग्जमबर्ग। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल सेट करके, और कुछ वेबसाइट्स पे जैसे कि जॉब्स इन LU एंड वर्क इन लग्जमबर्ग, ये जो दो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर आप जॉब खुद अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्लासडोर हो गया वहाँ भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो इंडीड और लिंक्डइन है वहाँ के ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उस प्रोफाइल को आपने ऐसे प्रोफेशनल तरीके से बनाना है ताकि आपको एम्प्लॉयर वहाँ से इजीली सर्च कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप IT के शोबे से मुंसलिक हो तो आपको जॉब ढूंढनी होगी जॉब्स इन LU के ऊपर या फिर ग्लासडोर के ऊपर। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो रेस्टोरेंट के कामों में या फिर होटल इंडस्ट्री के कामों में, क्लीनिंग में, आप किचन हेल्पर में आते हो, एज ए शेफ़ आते हो, वेटर आते हो, इस मामले में आपको वर्क इन लग्जमबर्ग या फिर जॉब्स इन LU के ऊपर आपको जॉब ढूंढनी होगी। बहुत से ऐसे अपने एशियन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि थाईलैंड के रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़, वियतनामीज़, साउथ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, जहाँ पे शेफ़्स की डिमांड है, किचन हेल्पर की डिमांड है, और इसके अलावा और भी बहुत सी जॉब्स हैं जो कि होटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो और रेस्टोरेंट सेक्टर के अंदर हैं। तो आप लोग उन जॉब्स को अप्लाई करके भी आ सकते हो। और जहाँ तक बात रही आपके एजुकेशन की, या जहाँ तक बात रहती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल की, तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप लो लेवल का काम अप्लाई कर रहे हो। अगर आप IT से मुंसलिक कोई काम अप्लाई कर रहे हो या कोई डॉक्टर की फील्ड या कोई हाउस केयर की फील्ड में आ रहे हो, तो फिर उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट होती है। तो चलें, अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और छोटा सा डेमो दिखाऊंगा आपको इन वेबसाइट्स का कि आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर कैसे जॉब तलाश करनी है और कैसे आपने जॉब अप्लाई करनी है। तो चलें, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे और बाकी बातें आप वहाँ पे होंगी। लग्जमबर्ग की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको तमाम उन जॉब्स के बारे में आगाह करती है जो कि लग्जमबर्ग कंट्री के अंदर रिसेंटली पोस्ट हुई होती हैं।
तो जॉब्स बाय कैटेगरी, यहाँ से अगर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। आईटी प्रोग्रामिंग के हवाले से जो लोग आईटी स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो जॉब अप्लाई करना चाहते हैं लग्जमबर्ग में, तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है, और फ़िल्टर लगाने के बाद जो भी आईटी के शोबे से मुंसलिक जितनी भी जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जूनियर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, DevOps इंजीनियर, SAP मास्टर डेटा स्पेशलिस्ट, इस तरीके से आईटी के शोबे से मुंसलिक हज़रात यहाँ से अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं। अब उन लोगों को बताऊँगा जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाहते हैं या रेस्टोरेंट के कामों में, तो उन लोगों को अब मैं बताऊँगा वर्क इन लग्जमबर्ग। workinluxembourg.lu, ये जो वेबसाइट आपको शो हो रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने वो तमाम जॉब अवेलेबल हो जाएंगी जो कि लग्जमबर्ग कंट्री के अंदर पोस्ट हुई हैं रिसेंटली। यहाँ पे आपने अपना जॉब टाइटल या कीवर्ड डाल के सर्च करना है जो भी जॉब आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं होटल, लिख के जब आप सर्च करोगे तो होटल मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि होटल रॉयल SA के अंदर ये जॉब अवेलेबल है, रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटर। इसके बाद और भी जो जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, और भी इसके अलावा बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो आप इस वेबसाइट को इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हो और आप इसके ऊपर जॉब तलाश कर सकते हो। अब गाइस मैं उन भाइयों को बताता चलूँ जो कि यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन या इंडीड के ऊपर बना के आना चाहते हैं। तो गाइस लिंक्डइन, इंडीड या ग्लासडोर लग्जमबर्ग लिख के जब आप सर्च करते हैं तो 14,066 जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ इस वक्त लग्जमबर्ग के अंदर, जो कि ग्लासडोर के ऊपर इन्होंने पोस्ट की हुई हैं, और पर घंटा आपको ये 17 यूरो दे रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे आप जॉब अपनी तलाश कर सकते हो, और अगर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा के जॉब ऑफ़र लेटर लेने के बाद आप अपना वीज़ा एम्बेसी में फ़ाइल करोगे, वर्क वीज़ा, जो कि अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हो तो आप जो बेल्जियम की कॉन्सुलेट है वहाँ पे इसका वीज़ा अप्लाई करोगे। इसका वीज़ा और इसकी TR आपको वहीं से मिलेगी। वीज़ा और TR हासिल करने के बाद ही आप लग्जमबर्ग में काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो गाइस अब मैं आपको एक और वेबसाइट बताता चलूँ, यहाँ पे इंडीड जॉब्स लग्जमबर्ग लिख के आप सर्च करोगे तो आपके सामने वो तमाम जॉब्स जो इंडीड के ऊपर पोस्टेड हैं 283 जॉब्स यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कर रखी हैं लग्जमबर्ग के अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इस पेज को पहले ट्रांसलेट करोगे जर्मन टू इंग्लिश, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे। प्रॉपर्टी मैनेजर की जॉब अवेलेबल है कमर्शियल रियल एस्टेट में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, अकाउंटेंट की जॉब अवेलेबल है। इसके बाद सेल्स एम्प्लॉय की जॉब अवेलेबल है। ये लग्जमबर्ग के अलावा जर्मनी की जॉब्स भी यहाँ पे हमको शो कर रहा है, बर्लिन की, ड्रेसडन की। आपने यहाँ पे स्पेसिफिक लग्जमबर्ग लिख के सर्च करना, तभी आपको लग्जमबर्ग की जॉब्स यहाँ पे शो होगी। गाइस जॉब्स अप्लाई करने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंसेस, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स और आपकी यूरोपास CV आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप यहाँ पे जॉब सर्च करोगे, और जॉब अप्लाई करने के बाद अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके और वर्क वीज़ा लेके आप लग्जमबर्ग ईजिली आ सकते हो। तो गाइस इन स्टेप्स को फॉलो करके आप यूरोप के मुल्क लग्जमबर्ग का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा। ज़िशान आसिम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।